साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, आज जानेंगे हम विभाजकता के बारे में। विभाजकता के संबंध में क्या क्या नियम है। इससे पूर्व की वीडियोज को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं आज के नियमों की ओर। पहला नियम है साथियों, 2 से विभाजकता। कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाइकांक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। यहाँ उदाहरण दिए हैं, 70 दिया है या 932 दो संख्याएं दी हैं। साथियों, इसे इस तरह से भी जान सकते हैं कि जितनी भी हमारी सम संख्याएं हैं वे सब की सब 2 से विभाजित होंगी। अगला 3 से विभाजकता। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों, उदाहरण दिया है एक 564, 6, 5, 11, 4, 15। 15 3 से विभाजित है, तो साथियों 564 भी 3 से विभाजित होगा। अगला 4 से विभाजकता। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई शून्य हो अथवा 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ संख्या दी है साथियों 252, तो यहाँ हमें 52 में चेक करना है, या तो यहाँ शून्य होते दोनों या 52 दिया है तो 4 1 कम 4 और 4 तिया 12 यानी 13 चौका 52। हमारा 52 अगर यह भाग पूरा पूरा जा रहा है तो साथियों 252 है। कितनी बड़ी संख्या होती है अगर अंत में 52 दिया है, यानी अंत की जो 2 अंक हैं या तो वो दोनों शून्य हों या दोनों 4 से विभाजित हों तो वह संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाजित होगी। चलते हैं अगले नियम की ओर। 5 से विभाजकता। यदि दी गई संख्या में इकाइकांक या तो शून्य हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 80 दिया है, 785 दिया है। कितनी बड़ी संख्या हो हमें सिर्फ इकाई अंक देखना है साथियों, या तो वह शून्य हो या 5 हो। अगला देखते हैं 6 से। यदि दी गई संख्या 2 एवं 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों 6 के 2 अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 3, तो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। इस तरह का कल भी साथियों एक सवाल बताया गया था, तो वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब 2 के लिए क्या है, वह संख्या सम हो, और 3 के लिए क्या है, अंकों के योग में 3 से भाग चली जाए। सम संख्या हो कोई और उसके अंकों के योग में 3 से भाग जाती है साथियों, तो उसमें 6 से भाग पूरा पूरा चली जाएगी। जैसे पहली संख्या 30 ली है, दूसरी 42। इसमें दोनों संख्याएं हमारी सम हैं। 30 में भी 30 के अंकों का योग हुआ 3, 42 के अंकों का योग हुआ 4 और 2 6। 6 में साथियों 3 से भाग जाती है, तो इस तरह से दोनों संख्याओं में 2 से और 3 से भाग जाता है, तो 6 से भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। साथियों 7 की विभाजकता का नियम थोड़ा बड़ा है, देखेंगे इसमें ये हैं, ये हैं, ये हैं और यह। इस तरह से कुल 4 नियम दिए हैं। पहला है, जब संख्या में किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से एवं 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है। कोई भी अंक है साथियों वो 6 बार दिया है, यानी लाख तक की संख्या है। जैसे 3,33,333 ये संख्या दी है। यहाँ साथियों 5,55,555 ये संख्या दी है। इस तरह से कोई भी अंक यदि उसकी पुनरावृत्ति लगातार 6 बार होती है तो वो संख्या 7 से, यानी 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ हम 7 के लिए विशेष देख रहे हैं। दूसरा, जब संख्या में 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति हो, यानी कोई संख्या है उसमें 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति हो तो वह 3 से, 7 से और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे साथियों संख्या दी है 5,95,959। इसमें 2 अंकों की यानी 5 9 5 9 5 9 की 3 बार पुनरावृत्ति हुई है साथियों, 1 2 3 बार। तो इस तरह की संख्या 3 से, 7 से और 13 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अगला दिया है साथियों, जब संख्या में 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति हो। यहाँ 2 अंकों की 3 बार थी साथियों और यहाँ 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या दी है 2,58,258। साथियों यहाँ 258 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति है। अगला है साथियों, दी गई संख्या में यदि इकाई अंक छोड़कर शेष बची संख्या से इकाई का 2 गुना घटा दें तो जो संख्या बचती है वो 7 से अगर विभाजित होता है तो जो संख्या है पूरी वो 7 से पूर्णतः विभाजित
होगी। इसे इस तरह से समझते हैं साथियों। संख्या दी है यहाँ 882। 882 में कह रहा है इकाई अंक को छोड़ते हुए, तो यानी हमारी संख्या बची 88। इकाई अंक का 2 गुना घटा देने पर, यानी 2 का दुगुना, यानी कितना हो गया 4। 4 को हम अगर 88 में से घटा दें, बची हुई संख्या इकाई के अंक के बाद बची हुई संख्या 88, इसमें से 4 घटा दिया, हमारा बचा 84। अगर इसमें 7 से भाग जाती है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84 होते हैं साथियों। तो अगर हमारी 84 में भाग जा रही है तो 882 भी साथियों हमारा 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। 8 से विभाजकता। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो शून्य हो या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 के लिए था साथियों अंतिम 2 अंक और 8 के लिए है अंतिम 3 अंक, या तो शून्य हो या 8 से विभाजित हो। साथियों संख्या दी है 5416, तो हम 416 को देख लेते हैं साथियों। या तो ये 3 अंक शून्य होते या ये 8 से विभाजित होते। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, इस तरह से ये 8 से कट गया साथियों, तो ये संख्या भी 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। साथियों 9 3 की तरह है, यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 3 के लिए है साथियों, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 9 के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित हो। साथियों संख्या दी है 63 में 6 3 9, 9 9 से चला जाएगा। दूसरी दी है साथियों 594, 9 5 14 4 18, 9 दूनी 18। तो इस तरह से दोनों संख्याएं भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। साथियों 10 के लिए बहुत आसान है। इकाई का अंक अगर शून्य है, इकाई का अंक यदि शून्य है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलते हैं अगले नियम की ओर। 11 से विभाजकता। यदि दी गई संख्या के सम एवं विषम स्थान के अंकों का अंतर शून्य हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों सम और विषम के अंकों के योग का अंतर, यानी 2 5 और 3 को लेना है साथियों। यहाँ 3 2 और 5 को लेना है, तो 2 और 3 2 5 7 हो गए साथियों, और 7 3 10 माइनस 3 और 2 5 और 5 5 10। साथियों 5 10 में 10 घटाया 0, तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अगली देख लेते हैं। 9 8 17 और 17 5 22। इसी तरह से 3 7 10 और 1 11, 22 में से 11 घटाए साथियों 11, 11 कम 11। तो इस तरह से ये संख्या भी, यानी ये दोनों संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। साथियों यहाँ ये नहीं है कि 22 माइनस 11 क्या है। अगर 11 हमने पहले जोड़ लिया, 22 भी घटाते हैं तो माइनस प्लस को नहीं देखना, हमें केवल अंतर को देखना है। इनका जो अंतर आए या तो वो शून्य आए या फिर 11 से उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। 12 से विभाजकता साथियों 3 चौक 12, 3 गुणा 4 में तोड़ दिया है। तो कह रहे हैं कि यदि दी गई संख्या 3 एवं 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों 3 के लिए क्या था, अंकों का योग। 3 के लिए था अंकों का योग और 4 के लिए था या तो अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से पूरा पूरा विभाजित हों। तो यहाँ साथियों देख लेते हैं 1320 का। 3 और 1 4 और 2 6, 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, और 20 साथियों 4 पंजे 20। तो इस तरह से ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। 13 की विभाजकता साथियों थोड़ा सा जटिल है, फिर भी इतनी भी जटिल नहीं है। दी गई संख्या में उसी बिल्कुल 7 की तरह साथियों इकाई अंक को छोड़कर शेष बची हुई संख्या से इकाई का 4 गुना जोड़ देते हैं। साथियों 7 में इकाई का 2 गुना घटा रहे थे और यहाँ 4 गुना जोड़ रहे हैं। से प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों यहाँ संख्या दी है 143 यानी 143। ये कह रहे हैं इकाई अंक को छोड़कर जो हमारी शेष संख्या बची इसमें इकाई अंक का 4 गुना जोड़ दे देते हैं। तो 3 चौक इसमें साथियों 12 और जोड़ देते हैं, तो यह हो गया हमारा 26। अब साथियों 26 में 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26। तो इस तरह से 143 में भी 13 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगला नियम साथियों 14 से विभाजकता। 2 सत्ते 14, इन्होंने 2 अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया। तो कोई संख्या यदि 2 से भी पूरी तरह से विभाजित होती है और 7 से भी पूरी तरह से विभाजित होती है तो वह 14 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ एक संख्या दी है 28, 2 से 14 बार कट गई और 7 चौक 28। तो इस तरह से हम 14 के लिए 2 और 7 में से तोड़ के आसानी से उसका पता कर लेंगे। चलते हैं 15 की ओर। 15 से विभाजकता के लिए साथियों उसने 3 पंजे 15, 3 और 5 में तोड़ लिया। यानी कि कोई संख्या यदि 3 से भी पूरा पूरा विभाजित होती है और 5 से भी पूरा पूरा विभाजित होती है तो वह संख्या 15 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी।
साथियों 3 के लिए वही कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो और 5 के लिए इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ इकाई का अंक 5 है, 5 4 9, 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो 45 15 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी। 16 यदि दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक 0 हो या 16 से विभाजित हो। साथियों 8 के लिए 3 थे, 4 के लिए 2 थे, 4 के लिए 2, 8 के लिए 3, ऐसी 16 के लिए अंतिम 4 अंक। यदि अंतिम 4 अंक या तो 0 हो या 16 से विभाजित हो तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये इन्होंने साथियों संख्या ली है। इसमें अंतिम 4 अंक हम देखते हैं, ये लिए हैं 4896। अब इसे 16 16 3 48 0 16 16 छंग 96, इस तरह से 16 से 306 बार कट गई। तो साथियों हमारी पूरी संख्या भी 16 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। अगले नियम की ओर चलते हैं। 17 से विभाजकता। दी गई संख्या में यदि इकाई अंक छोड़कर शेष बची संख्या से इकाई का 5 गुना घटा देने पर। साथियों अभी 13 में हम 4 गुना जोड़ रहे थे, 7 में 2 गुना घटा रहे थे और 17 में भी 5 गुना हमें घटाना है। यहाँ बस यही थोड़ा सा नियम ध्यान रखना है। इकाई अंक को छोड़कर शेष संख्या में इकाई अंक का 5 गुना अगर हम घटाते हैं तो जो संख्या में प्राप्त होती है यदि वो 17 से विभाजित होती है तो दी हुई संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ साथियों 1904 संख्या लिया, हमें 4 को छोड़ते हुए यानी 190 में अब ये कह रहे हैं 5 गुना घटाना है, यानी 4 पंजे 20, ये हमें घटाना है। तो ये बचा 170, 17 ढाई 170। तो ये संख्या 1904 भी हमारी 17 से पूरा पूरा विभाजित होगी। 18 के लिए साथियों 18 2 नम 18 में इसने तोड़ दिया है। अभाज्य तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी 2 और 9 में तोड़ा है, 2 नम 18 में। ये कह रहा है कि यदि दी गई संख्या 2 से भी पूरा पूरा विभाजित होती है और 9 से भी पूरा पूरा विभाजित होती है तो वह संख्या 18 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों 2 के लिए संख्या सम हो और 9 के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 54 दी है, सम है, 5 4 9, 9 से 9 विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से संख्या 18 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 19 से विभाजकता देखते हैं। यदि दी गई संख्या में इकाई अंक छोड़कर शेष बची हुई संख्या से इकाई का 2 गुना जोड़ देने से प्राप्त संख्या 19 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। साथ ही यहाँ 2 गुना जोड़ रहे हैं, 19 के लिए इकाई अंक छोड़ रहे हैं, यानी संख्या दी है साथियों 361। इकाई अंक छोड़ देने पर जो संख्या हमें प्राप्त हुई उसमें इकाई अंक का 2 गुना जोड़ देने पर 1 दूनी 2। साथियों ये प्राप्त हुआ हमें 38 और 19 से भाग देंगे, 19 दूनी 38, ये पूरा पूरा चला गया। तो इस तरह से ये संख्या हमारी 361 भी 19 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। आज के लिए अंतिम नियम साथियों 40 से विभाजकता। साथियों यहाँ 40 को 4 की तरह लेंगे, इकाई का अंक 0 होना अनिवार्य है तो हम इकाई का अंक 0 हटा देंगे और जो शेष बची संख्या है यदि वो 4 से पूरा विभाजित होती है तो दी हुई संख्या 40 से पूरा विभाजित हो जाएगी। यहाँ साथियों 120 दिया, हम 0 को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ भी हमने 0 छोड़ दिया। अब 4 से 12 को विभाजित देंगे, 4 या 12, तो इस तरह से 120 हमारा 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।